डार्क रियलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं तो एक रिलीफ मिलता है, पेमेंट कर दिया और काम खत्म। क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन तब होती है जब बिल आता है और उसके नीचे लिखा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट ₹1500, और उसी एक लाइन के पीछे एक पूरी इंडस्ट्री छुपी है जिसका बिजनेस मॉडल ये है कि आप कभी भी पूरी पेमेंट करो ही मत। आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2025 के मिड तक इंडिया का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड डेट 2.9 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंस के नाम पर हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं, और उतने स्पेंड्स करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी आपको ट्रैप करने के लिए सोफिस्टिकेटेड तरीका है। तो आज हम समझेंगे कि क्यों क्रेडिट कार्ड लेना कभी कभी स्मार्ट चॉइस नहीं होती, और साथ ही देखेंगे कैसे हमारे क्लाइंट रोहन ने मिनिमम ड्यू के चक्कर में अपनी पूरी बैलेंस शीट हिला दी, और फाइनली वो कॉमन ट्रैप्स जिनसे हम सबको बचना चाहिए। द राइज ऑफ द प्लास्टिक ड्रीम। क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट इंडिया में लग्जरी के साथ आया था। 90s के एंड तक सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही लोग कार्ड रखते थे, मोस्टली बिजनेस क्लास और फ्रीक्वेंट फ्लायर्स। स्वाइप करना एक स्टेटस था। बैंक्स भी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ऑफर करते थे। फिर 2000s के बाद इकोनॉमी एग्रेसिवली ग्रो हुई, जॉब्स बढ़े, सैलरीज स्टेबल हुई, और बैंक्स ने मिडिल क्लास के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। और यहीं से शुरू हुआ एक स्लो शिफ्ट। कार्ड्स को एक कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी की तरह बेचा गया। अपनी क्रेडिट लिमिट होना मतलब ट्रस्ट बाय द बैंक्स। फिर आई फिनटेक कंपनीज। 2015 के बाद कंपनीज जैसे स्लाइस, वन कार्ड और लेजी पे ने क्रेडिट को लाइफस्टाइल बना दिया। एड्स में दिखाया गया बाय नाउ एंड पे लेटर, 10x रिवॉर्ड्स, 0% EMI। हर एड का एक ही मैसेज था, स्पेंड करना कितना ज्यादा फायदेमंद है। इवन आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2019 के बाद से इंडिया में एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। आज सिचुएशन ये हो गई है कि आपको लोन लेने के लिए तो पेपर वर्क करना पड़ता है, पर क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना ही काफी है। बस अपना पैन और आधार डिटेल्स शेयर करो और विद इन 1 to 2 days आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड आ जाता है। ये फ्रिक्शन रिमूवल ही सबसे डेंजरस पार्ट है। जब बोरोइंग ईजी हो जाती है तो उसका रियल डेंजर फील ही नहीं होता। ये जो अभी सामान ले लो पर बिल बाद में दे देना वाला शिफ्ट इंडिया में आ रहा है। पहले ये लाइन सिर्फ आपके लोकल ग्रोसरी वाले भैया बोलते थे, और वो भी इतने साल की परचेजेस के बाद। लेकिन आज जो नई नई फिनटेक कंपनीज है वो भी आपको उतना ही ट्रस्ट दिखाती है। इनकी मार्केटिंग में भी सिर्फ यही मैसेजिंग होती है दैट इट्स ओके टेकिंग सो मच डेट। और यहीं से स्टार्ट होते हैं कुछ ट्रैप्स जो हम देख नहीं पाते। द सिंपल ट्रैप्स वी डोंट नोटिस एट ऑल। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल होता है। जितना ज्यादा आप स्पेंड करते हो उसके हिसाब से ही वो अर्न करते हैं। लेकिन ये इतने सटल तरीके से किया जाता है कि लोगों को खुद ही समझ नहीं आता कि उनसे गलती हो कहां रही है। सबसे कॉमन ट्रैप होता है मिनिमम पेमेंट। आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने कुछ तो पे किया ही है, बट उसी के बीच में जो गैप है, जो कि टोटल ड्यू अमाउंट और मिनिमम पेमेंट का है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होता है। 3.5% महीने का इंटरेस्ट सुनने में छोटा लगता है, पर साल के एंड तक ये 42% बन जाता है। दूसरा ट्रैप है रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसको देखकर लगता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया है, लेकिन रियलिटी ये है कि 1 लाख स्पेंड करने पर रिवॉर्ड्स की नेट वैल्यू सिर्फ 500 से 1000 रुपए की होती है। वो भी आपको रैंडम कंपनीज के प्रोडक्ट्स, गिफ्ट वाउचर्स में स्पेंड करने पड़ते हैं। इनफैक्ट उन कंपनीज के टाई अप से भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा बनाती है। सिर्फ यही नहीं, काफी बार रिवॉर्ड रेशियोज को डीवैल्यू भी कर दिया जाता है, जिससे नेट वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का लॉजिक ये है कि आप बहुत ज्यादा स्पेंड करो, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत छोटी सी वैल्यू दी जाती है टू एंश्योर कि आप क्रेडिट कार्ड पे अपने स्पेंड्स कंटिन्यू रखें। तीसरा ट्रैप है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक पेमेंट टाइम पे हो रहा है क्रेडिट स्कोर सेफ है, पर सिस्टम एक हिडन मेट्रिक ट्रैक करता है कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का कितना % यूज कर रहे हो। मान लो लिमिट 4 लाख है और आप हर महीने 3.5 लाख तक स्पेंड करते हो। चाहे पूरा बिल टाइम पे क्लियर करो, फिर भी बैंक्स आपको क्रेडिट हंग्री समझते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाने लगता है। यहाँ ट्रैप ये है कि आपको ये रूल क्लियरली बताया नहीं जाता, ये फाइन प्रिंट में छुपा होता है। आपको तो लगेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर हो, पर सिस्टम के नजरिए से आप रिस्क बन जाते हो। और फिर आता है फोर्थ ट्रैप,
मल्टीपल कार्ड्स। इंटरनेट पे हर जगह लोग बोलते हैं कि 2 से 3 कार्ड्स तो रखो, क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी, रिवॉर्ड ज्यादा मिलेंगे। ये लॉजिक सिर्फ तब तक सही लगता है जब तक आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, पर जैसे ही आप सिर्फ एक पेमेंट मिस करते हो, हर कार्ड कंपनी आपकी रिपोर्ट पे हार्ड चेक करती है, क्रेडिट स्कोर दोबारा नीचे जाता है। काफी बार तो इसके कारण लोग एक लूप में फंस जाते हैं जहां एक साथ सारे कार्ड्स के बिल मिस होने लगते हैं। ये सारे ट्रैप्स एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। हर जगह सिस्टम आपको हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ पुश करता है ताकि वो आपके फ्यूचर इनकम में से और पैसा ले सके। कैसे एक मिस्ड पेमेंट ने सब कुछ बदल दिया। चलिए बात करते हैं रोहन की। 29 साल के एक सैलरीड प्रोफेशनल जिनकी सैलरी थी 65,000 रुपीज के आसपास। उन्होंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया, जिसके बाद उन्हें मिला लाउंज एक्सेस, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स। पहले कुछ मंथ्स तो रोहन ने अपना हर बिल टाइम पे करा। ये देखकर बैंक भी उनके कार्ड की लिमिट बढ़ाता गया। लेकिन एक महीना ऐसा आया जब कंपनी ने सैलरी डिले कर दी। उस मंथ का क्रेडिट कार्ड बिल 48,000 का था और रोहन ने सोचा इस बार मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ पूरी एडजस्ट कर लेंगे। और वहीं पे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुई। उस 3,000 की मिनिमम पेमेंट के बाद बाकी 45,000 पे बैंक ने 3% का मंथली इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। अगले महीने नए एक्सपेंसेस आए और पुराना बैलेंस बढ़ता गया। 3 महीने के अंदर रोहन का आउटस्टैंडिंग 1 लाख क्रॉस कर गया। हर महीने के इंटरेस्ट के साथ लेट पेमेंट चार्जेस भी जुड़ते गए। फिर लेकिन जब एक दिन सिबिल स्कोर चेक किया तो 590 निकला। और आयरनी ये थी कि हर महीने बैंक से मैसेज आता था, पे मिनिमम टू अवॉइड पेनल्टी। रोहन ने दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई किया ताकि पहले वाले कार्ड का बिल कवर हो जाए। थोड़े टाइम के लिए रिलीफ तो मिला, पर अब दोनों कार्ड्स पे इंटरेस्ट लगने लगे। मानो कोई पिंग पोंग का गेम स्टार्ट हो गया हो। एक कार्ड से दूसरे कार्ड के बिल भरने का, ईएमआई, रेंट और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के बीच वो कंप्लीटली स्क्वीज हो गया। 1 साल के अंदर ही रोहन के पास 3 एक्टिव कार्ड्स थे, पर उनमें से कोई भी क्लियर नहीं था। रिकवरी कॉल्स शुरू हो गई और उनके लोन एप्लीकेशंस को हाई रिस्क फ्लैग कर दिया गया। लास्ट में उन्होंने एक्सपर्ट पैनल को कांटेक्ट किया और फिर हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके लोन रेजोल्यूशन में हेल्प की। रोहन ने रियलाइज किया कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन था। जब तक इनकम स्टेबल थी, सिस्टम फ्रेंडली था। जैसे ही एक पेमेंट डिले हुई, सिस्टम ने अपनी असली फॉर्म दिखा दी। अगर आप या आपके कोई नोन ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आज ही एक्सपर्ट पैनल से कांटेक्ट करिए। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेट। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को क्रेडिट लेने से हमेशा डर लगता था, वहीं आज की जनरेशन के लिए वो एक लाइफस्टाइल बन गया है। रोहन ने भी वही गलती की जब उन्होंने सोचा कि क्रेडिट कार्ड एक बैकअप है। आरबीआई के पेमेंट डेटा और बैंकिंग डिस्क्लोजर्स के एनालिसिस के हिसाब से बैंक्स ने पिछले साल लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट और लेट फीस से कमाए हैं। मतलब उनके प्रॉफिट्स हमारे डिले से बनते हैं। फिनटेक्स ने इस हैबिट को और ज्यादा एडिक्टिव बना दिया है। स्पेंड 100 and get 5 points, unlock a elite tier, you have earned a cashback। ये सारे ऑफर्स आपको एक छोटा सा डोपामीन हिट देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वही कंपनीज आपका स्पेंडिंग पैटर्न ट्रैक कर रही होती है, नए नए स्कीम्स बनाती है ताकि आप बार बार उस विनिंग फीलिंग के लिए वापस आते रहे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सबसे बड़ा इशू है। बैंक्स ये सारे टर्म्स डिस्क्लोज तो करता है, लेकिन लैंग्वेज इतनी ज्यादा टेक्निकल होती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता। द बिगर लेसन, आज लोगों ने क्रेडिट कार्ड को एक नेसेसिटी बना दिया है। सच कहे तो प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड से नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग से है। हर बार जब आप मिनिमम ड्यू भरते हो या अपना यूटिलाइजेशन 70% क्रॉस करते हो, तो आप सिस्टम के एल्गो को एक सिग्नल देते हो कि आप एक प्रेडिक्टेबल स्पेंडर हो। और क्रेडिट वर्ल्ड में प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है प्रॉफिट। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ हाई क्रेडिट लिमिट होने से नहीं मिलती। फ्रीडम तब मिलती है जब आपको अपने डिसीजंस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझ आते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल रखो, पर उसे टूल समझो, सेफ्टी नेट नहीं। फुल पेमेंट करो, यूटिलाइजेशन 30 to 40% के अंदर रखो और कभी एक बिल कवर करने के लिए दूसरा कार्ड कभी मत लो। अगर आप ऑलरेडी इस लूप में स्टक हो, रिकवरी एजेंट्स कॉल करके परेशान करते हैं और स्ट्रेस बढ़ गया है, तो इग्नोर बिल्कुल मत करो। एक्सपर्ट पैनल एक IIT IIM फाउंडेड कंपनी है जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद किया। विजिट expertpanel.org टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट्स में हमें बताएं कि किस रेड फ्लैग ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कार्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं बिना पूरी पिक्चर समझे। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।